कभी कभी मन में ये प्रश्न उठता है कि यदि पृथ्वी जैसी अनेक स्वरूप हैं ब्रह्मांड में, तो कहाँ हैं और कैसे हैं। शायद अनेकों धरतियाँ होंगी और अनेकों सूर्य के साथ घूमती कक्षाएं, पर क्या हर उपयुक्त ग्रह जागृत चेतना से परिपूर्ण होगा? और वहाँ भी पूछा जा रहा होगा कि क्या हम अकेले हैं? शायद लाखों सभ्यताएं होंगी ब्रह्मांड में, पर जो शक्ति से पहले संयम तक पहुंची हो और चेतना को जागृति तक पहुंचाया हो, ऐसे ग्रह कितने हैं संसार में? या जब तक उनका विवेक करुणा सीख पाता, आवेश पर संयम रख पाता, कहीं उससे पहले शुक्र तो नहीं बन गए? कहीं उससे पहले शुक्र तो नहीं बन गए, जैसे आजकल हमारी पृथ्वी को शुक्र बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। शक्ति संयम पर भारी पड़ रहा है। कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो भीतर है वही बाहर है। अगर भीतर असंतुलन है तो कौन गुरुत्वाकर्षण हमें संतुलित करेगा? अगर भीतर विष है तो बाहर अमृत कैसे रहेगा? हमारे पास तकनीकी है पर संयम नहीं, ज्ञान है पर विवेक को हमने वैकल्पिक रखा है। हम ग्रह बदल सकते हैं, कक्षाएं मोड़ सकते हैं, पर स्वयं को अब तक नहीं। दूसरे ग्रह पर घर बसाने की बात कहते हैं। क्या हम नए लोक में भी पुरानी भूल लेकर जाएंगे या हमको विराम देंगे? अग्नि जलाने के लिए नहीं, मानवता को प्रकाश देने के लिए है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये मानव के विकास के लिए हैं, विनाश के लिए नहीं। जीवन की आवश्यकता है, विनाश की नहीं।